ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सर, आप 2023 में सरकार वापस लाने की बात कर रहे हैं, उसी के लिए आप संघर्षरत हैं। और कल जो देखा है शिक्षक सम्मेलन में, सीएम के सामने अब तो टीचर्स कह रहे हैं कि हाँ पैसे देके ट्रांसफर होगा, तो दोबारा सत्ता में कैसे आएगी सर पार्टी? अभी 5 राज्यों में उपचुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव भी हुए थे हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर था। और राजस्थान में तो भाजपा तीसरे चौथे स्थान पर आ गई थी। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर चुनाव हुए, मुद्दे लोगों ने भाजपा को नकारा और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वोट दिया है। मैं समझता हूँ कि 7 साल का जो भाजपा का केंद्र का शासनकाल रहा, उसमें हर वर्ग आज दुखी है। अब उन्होंने, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो पेट्रोल डीजल पर बैठ कुछ कमी करी है, लेकिन वो ऊँट के मुँह में जीरा है, नाकाफ़ी है। क्योंकि 100 रुपये पार कर गया है पेट्रोल डीजल का दाम, 950,000 रुपये हो गए गैस का सिलेंडर। 1 साल से पूरे देश भर का किसान आंदोलित है, काले कानून किसानों के लिए बना दिए हैं, मध्यम वर्ग परेशान है, रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा। हर दृष्टि से देखिए आप, और कहा था 15 लाख रुपये खाते में, किसान की आमदनी दुगनी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। तो तमाम बातों पर सरकार विफल रही है। कांग्रेस की कोशिश रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करें, और जिस प्रकार से प्रियंका जी मेहनत कर रही है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी आज अगर भाजपा का कोई विकल्प है तो कांग्रेस उभर कर आ रहा है। क्योंकि हर मुद्दे पर दलितों पे, महिलाओं पे कहीं अत्याचार होता है तो कांग्रेस आगे होकर प्रमुखता से उसका विरोध करती है। इसलिए देश भर में अगर भाजपा का कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बन सकता है, अपनी क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं, उन सबको साथ लेकर अपन काम करेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर भाजपा का विकल्प अगर कोई बन सकता है तो सिर्फ कांग्रेस बन सकती है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, जहाँ हम शासन कर रहे हैं वहाँ अगर हम पब्लिक को और मजबूती देंगे, उनके साथ और सहानुभूति रखकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार दोबारा बनेगी। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो। 23 में चुनाव राजस्थान के अंदर है, 22-23 महीने का समय रह गया। इसलिए जिस तरह की सतर्कता सोनिया जी ने, प्रदेश की सरकार ने, AICC ने दिखाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम और कार्यकर्ताओं को मेहनत से मान सम्मान देंगे, पब्लिक में जाएंगे, तो निश्चित रूप में 23 में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस की सरकार दोबारा राजस्थान में बन सकती है। सर, 13 से 18 का जो आपका संघर्ष था, उसके बाद पावर माई पार्टी, आप बार बार कह रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को सम्मान, और अब तो जब टीचर्स कह रहे हैं कि पैसे दे के हम ट्रांसफर करवा रहे हैं। जहाँ तक शिक्षकों की बात है, उस पर आप देख चुके हैं कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने कहा है कि एक पॉलिसी हम लोग बनाएंगे ताकि किसी को गिला शिकवा ना रहे, और पारदर्शिता से काम होना चाहिए, सिर्फ एक विभाग में नहीं, हर विभाग में। क्योंकि हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम लोगों ने भाजपा का पर्दाफाश किया था। वसुंधरा जी की सरकार में तमाम तरह के करप्शन होते थे, हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया। जनता ने हमारी बात को विश्वास किया, उस बात के ऊपर हमको वोट दिया। और पहले कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला, फिर हम 50 पे रह गए थे, एक बार 20 पे रह गए थे। तो उस क्रम को तोड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम अच्छे नौजवान लोगों को, ताकतवर धरातल के लोगों को मजबूत करके चलेंगे, और कार्यकर्ताओं को एहसास होगा कि इस शासन में हमारी पूरी भागीदारी है, तो निश्चित रूप से हम लोग 23 में उभर कर आएंगे और दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी। और कोई सवाल? मंत्रिमंडल में जिस तरह से बार बार उठती बात उठती है विकेंद्रीकरण को लेकर, अभी आपने थोड़े दिन पहले की बात उठाई थी कि सरकार गंभीर है, केंद्रीय नेतृत्व भी आपका विचार कर रहा है, तो क्या कब तक होने का कुछ है क्या ऐसा? कि समय सीमा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि AICC जो महासचिव हैं, जमाकन जी, सोनिया गांधी जी, उनसे बात हमारी हुई, और प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से उनकी बात हो रखी है। मुझे लगा कि काफ़ी कुछ वैकेंसी सरकार में भी हैं और संगठन में भी हैं। दोनों में समय रहते हम लोगों को अनुभव और युवा, इन दोनों को, इनका मिश्रण कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है। और जब भाजपा की सरकार थी, आप सबको याद होगा, उस समय हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष इसलिए किया था क्योंकि सरकार में कुछ सुनता नहीं था, और बड़ी घमंड और अहंकार की सरकार बन गई थी। तो उसका विपरीत उदाहरण हम लोगों को देना है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आप सोचते हैं 2023 के लिए जो फार्मूला आपने दिया, संघर्ष के साथियों को सम्मान, एक व्यक्ति की बात ही नहीं है, फार्मूला तो मेरा नहीं है, पूरा सम्मान मिलेगा इन पार्टी के। क्यों नहीं मिलेगा? हम संघर्ष उनके लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों को जो लाठी खाई, जेल गए, जिन्होंने भूख हड़ताल करी, पदयात्रा करी, घेराव हुआ, केस लगे, जेब से अपने 2 रुपये खर्च किए, पार्टी को मजबूती धरातल पर दी है, उन लोगों को अगर हम सम्मानित करेंगे, भागीदार बनाएंगे, तो उससे न सिर्फ पार्टी का भला है लेकिन प्रदेश का भला भी होगा, और नौजवानों में ऊर्जा आएगी। और इस बात को सब लोगों ने स्वीकार किया, और उसी का परिणाम आप अगले कुछ दिनों में देखिए। ये जो सचिन पायलट जब PCC चीफ हुआ करते थे, सड़कों पर संघर्ष किया था, और जिन मुद्दों को लेकर विवाद जिस तरह से उठाया था,
उसी बात को आज विधायक कांग्रेस को उठा रहे हैं, जिस तरह से प्रमोद जैन भाई पे आरोप लग रहे हैं और भरत सिंह जैसे आरोप लगा रहे हैं, सीनियर लीडर आरोप लगा रहे हैं, उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर व्यक्ति को छूट अपनी बात रखने की, और हमारी पार्टी में वाद संवाद होता रहता है। अगर किसी को कुछ कहना है तो उसको पूरी छूट है बोलने की, लेकिन उचित समय पर हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए और जो बात सही है उसको बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।